बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 27 नवंबर 2024 बुध के दिन एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होने वाला कल रात का ऑपरेशन, उसकी गर्द बैठी नहीं कि शहबाज शरीफ ने अब तक का सबसे बड़ा धमाका कर दिया है। डी चौक ऑपरेशन पर शुक्रिया जनरल आसिम मुनीर, शुक्रिया पाक फौज। शहबाज शरीफ ने इस वक्त जो गेम खेली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल के दिन के इवेंट्स को अगर हम देखें तो उसके तनाजुर में शहबाज शरीफ की ये स्टेटमेंट इस जानिब एक बहुत वाज़े इशारा है कि इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो ब्लेम शिफ्ट करना चाहती है। नून लीग ने 24 घंटों के अंदर ही मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को अगर हम ये कहें कि अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस सब के अंदर ये बड़ा सरप्राइज जो है ये मुकम्मल तौर पे इस वक्त गेम को बदल सकता है। मैं बार बार ये बात आपके सामने रखता हूं कि हुकूमत की बदतरीन किस्म की नाकामी जो है वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ हुकूमत के मसाइल मजीद बढ़ा सकती है। इसका कतन मतलब ये नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑल इज़ वेल, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि इस सारी की सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट इस वक्त मुकम्मल तौर पे मुक्तदरा को कुछ बड़े सरप्राइजेस दे रही है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये जो गरम देगचा कल से उबल रहा है वो सारे का सारा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इस वक्त हुकूमत ने उलट दिया है शहबाज शरीफ के एक बयान ने, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की 9 मई के केसेस में जमानतें मनसूख हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया जाने लगा है इन द कमिंग डेज, और यूं लग रहा है कि इस वक्त तमाम चीज़ों का जो ब्लेम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर ही शिफ्ट किया जाएगा। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि फायरवॉल लग चुकी है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल के असरात कम करना आपके हाथ में है, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि असल जो पिक्चर है, ट्रू फैक्ट्स जो असल में हो रहा है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई, और इस वक्त सब लोग जो हैं, सारे स्टेक होल्डर्स जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो खुली बर्बरियत और नंगी बर्बरियत, जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े गए, और कल जो एक सानेहा रोनुमा हुआ, उस सब में पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो खामोश है। और अगर उन्हें कोई जगाने की भी कोशिश करता है तो वो ऐसी नींद सोए हुए हैं कि वो जगाने वाले को भी डांट देते हैं कि हमें उठाओ नहीं। अब आप यही देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आईनी बेंच है आज वो बैठा, और आईनी बेंच ने साबित किया कि इस आईनी बेंच को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पीटीआई के एहतजाज के दौरान होने वाली हलाकतों के मामले पर अज खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील की जानिब से जुबानी तौर पर इस्तदा की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज दोनों इतराफ से हलाकतें हुई, और उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई पीटीआई के, उन्होंने कहा दोनों इतराफ गुज़श्ता रोज हलाकतें हुई हैं। आईनी बेंच इस पर अज खुद नोटिस ले सकता है। इस पर जस्टिस मुसरत अली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि यह मामला हमारे सामने नहीं, हम इस पर बात नहीं करना चाहते। जस्टिस मुसरत अली साहिबा, लोगों की जाने जाना सियासी मसला कब से हो गया, सियासी मामला कब से हो गया, ये तो जरा कौम को एक्सप्लेन कर दें। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि जो आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, उन्होंने कहा कि जी जो मामला हमारे सामने नहीं, हम उसे नहीं देख सकते। और इस सब के अंदर बादशाह अदालत के आईनी बेंच ने एडिशनल एडवोकेट जनरल की आज खुद नोटिस लेने की जुबानी इस्तदा बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद कर दी, और इस सब के अंदर कल जो हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने, बाकी जस्टिस याया अफरीदी साहब तो इस वक्त इंतहाई इर्रेलेवेंट शख्सियत है पाकिस्तान की तारीख की, और आईनी बेंच के पास ही असल इख्तियार है, तो ये एक अहम चीज़ है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब खान साहब के खिलाफ 2 इक़दामात जो आपके सामने रखने हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिनाह हाउस समेत 8 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज किया था। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल जो हैं उन्होंने फैसला सुनाया। अदालत ने 8 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इससे पहले 9 मई के 4 केसेस में एक जज साहब हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की जमानतें मंजूर की थी, और उन्होंने जो 5 सफ़हात का फैसला लिखा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन 9 मई के चूंकि लातादाद केसेस हैं, इस वक्त खान साहब की, बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि गिरफ्तारी जो सितंबर में एक एहतजाज हुआ है उसका मुकदमा खान साहब पर है, और पिंडी पुलिस ने खान साहब को गिरफ्तार किया हुआ है, जिस्मानी रिमांड पर है। और जो इमरान खान साहब का अडियाला जेल में सेल है उसे
थाना न्यू टाउन रावलपिंडी डिक्लेयर किया गया है और उसकी सिक्योरिटी इस वक्त रावलपिंडी पुलिस के पास है, क्योंकि उनकी तहवील में उनके जिस्मानी रिमांड जो है वो बेसिकली पिंडी पुलिस की तहवील में है इमरान खान साहब ऑन पेपर्स। ये मैं आपको टेक्निकल पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो अब इस सब के अंदर भी इमरान खान साहब को दोबारा से 8 मुकदमात में गिरफ्तार किया जा सकता है। दौरान इस बात प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिम के इशारे पर 200 हसास तनसीबात पर हमले किए गए। तमाम केसेस बगावत और हसास तनसीबात पर हमले के हैं और इस सब में जज साहब ने उनकी इस्तदा मान ली और फैसला जो है वो सुना दिया। अच्छा, एक पीटीआई के खिलाफ ये इकदाम हुआ है, दूसरा क्या काम हुआ है जी? सेनेटर फैसल वाडा ने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगने वाली है। और फैसल वाडा साहब, आपको पता है मैं इनके बारे में हमेशा कहता हूँ कि फैसल वाडा जो है इनकी अपनी कोई वर्थ नहीं है, लेकिन वो एक शेर है, एक तिनका हकीर हूँ लेकिन मैं हवाओं का पता देता हूँ। तो एक हकीर सा तिनका जिसकी अपनी कोई वक़्त नहीं होती, वो जब हवा चल रही होती है तो वो उस डायरेक्शन में ही उड़ता है बेचारा जिस डायरेक्शन में हवा है। तो आपको कम से कम उस तिनके को देख के ये पता चल जाता है कि हवा किस जानिब चल रही है। तो इससे आप समझ लें कि पीटीआई के खिलाफ अब मजीद सख्ती होने जा रही है। और इवन जो हुकूमत कह रही है कि कोई हलाकतें हुई नहीं, पीटीआई के बंदे मरे नहीं, हुकूमत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। वो एक बड़ा मशहूर शेर याद आ गया कि कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। तो आप ये ब्लेम मरने वालों पे शिफ्ट कर दें कि आखिर वो मरे क्यों और हमने तो कुछ नहीं किया, सब कुछ इन्होंने खुद किया है। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे बड़ी खबर है आज के दिन की, धमाका खेज खबर है, वो शहबाज शरीफ साहब का एक खिताब है। और शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने खिताब में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। और इस सब में क्योंकि कल जो हुआ है आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते अभी इंटरनेशनली उस पर क्या रद्द-ए-अमल आना है। और जाहिर बात है कि शहबाज हुकूमत जो है वो अब ये चाहती है कि अकेले ब्लेम हम पर तो ना पड़े, अब हम इसमें वो बात है कि सबको लेके डूबे हम। तो अब कल जो विजुअल्स हमने वैसे अपेरेंटली देखे उसमें क्या हुआ जी, एक मीडिया के लेंस के पर्सपेक्टिव से हम बताते हैं। रेंजर्स और पुलिस, भावा बोला, आंसू गैस की शेलिंग की। पीटीआई का ये इल्जाम है कि रेंजर्स और पुलिस ने फायरिंग की। पाक फौज के जवान जो डी चौक में कंटेनर पर तैनात थे उन्होंने पीटीआई के लोगों को सहारा भी दिया, गले भी लगाया। विजुअल्स ये हैं, ऑप्टिक्स ये हैं, यानी पाक फौज यही चाहती थी कि यही ऑप्टिक्स रहें कि पाक फौज अपनी आवाम के खिलाफ नहीं है। और जो विजुअल्स भी आ रहे हैं कि एक वो शख्स को कंटेनर से धक्का दी, वो रेंजर्स के हैं, वो पाक फौज के जवान के नहीं हैं। अब ये बेसिकली पाक फौज ने कल अपना मैसेज दिया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आज जो किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं शहबाज शरीफ साहब का पूरा जो कौम से खिताब है, वफाकी काबीना से, बल्कि वो आपके सामने रख देता हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें बाहमी मुशावरत से सख्त फैसले करना होंगे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों के हाथ तोड़ देंगे, सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। यानी आप समझ जाएं कि ये पीटीआई के खिलाफ सख्त इकदाम की तरफ इशारा है। वफाकी काबीना के इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि जो फसाद बर्पा किया गया उसका खात्मा किया। फसाद के नतीजे में जो मईशत को नुकसान पहुंचा वो आपके सामने है। कारोबार बंद था, मजदूर और दुकानदार दुहाइयां दे रहे थे, जुड़वा शहरों में भी जिंदगी मुअत्तल हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज चंद दिन पहले 99,000 से ऊपर चला गया था। कल एक दिन में फसादियों की वजह से स्टॉक एक्सचेंज ने होता खाया। फिर उन्होंने कहा कि 2014 से पहले इस्लामाबाद में चढ़ाई का तस्वुर नहीं था, एहतजाज अपने शहरों में होता था। सितंबर 2024 में चीनी सदर आ रहे थे, 126 दिन फसादियों ने तबाही की। 2014 की तल्ख यादें अब भी हमारे जहनों में है, वही अपनी सारी बातें। फिर इन्होंने कहा कि एससीओ का इजलास हुआ, फसादियों ने दोबारा फसाद मचाने का मंसूबा बनाया। हमारे मेहमानों में तशवीश की लहर दौड़ी कि पाकिस्तान का दौरा करें या ना करें। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि बाहमी मुशावरत से हमें सख्त फैसले करने होंगे, हमें फैसला करना होगा कि मुल्क को बचाना है या धरने करने देना है। हमारे पास दो रास्ते हैं कि हमने किस तरफ जाना है। जाहिर है हमने तरक्की और खुशहाली का रास्ता इख्तियार करना है। फिर इस सब के अंदर इन्होंने कुछ और बातें भी की कि 9 मई के जो मुलजिम हैं, मुजरिम, उन्हें अदालतें कड़ी सजा देती तो आज ये देखने को ना मिलता दिन। यानी कि जो पाकिस्तान का जुडिशल प्रोसेस है और ATC, इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं, उनके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने तनकीद की और कहा कि जी दहशतगर्दी जिस तरह से मामलात सर उठा रही है, ये सारे मामलात के ऊपर। और इसमें इन्होंने कहा कि जी आज मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक नुकाती एजेंडा रखा है मैंने आज की इस काबीना की मीटिंग का कि हमने लश्कर कशी जो है उसका दम जो हमने तोड़ दिया, लश्कर कशी जो है उसे हमने ख़त्म कर दिया। लेकिन इसमें शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी जो इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट है, जो उन्होंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है पाकिस्तान की मुक़तदरा को, वो ये है कि इन्होंने एक तो ये कहा कि फसादियों से निमटने के लिए हुकूमत को इंटेलिजेंस एजेंसियों की भरपूर मुआवनत हासिल रही। यानी कि इन लोगों से निमटना सिर्फ हमारा काम नहीं था, हमारे साथ जो मुआवनत की, हमें मदद फराहम की, वो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने की। फिर कहते हैं कि जी सिपा सालार ने इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी से निमटने के लिए हमें भरपूर ताउन फराहम किया। इदारे का भी नाम ले सकते थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अब ये तारीफ की है, फेवर किया है कि उनकी तारीफ की है कि सिपा सालार जो हैं उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया। या फिर कल के दिन के जो ऑप्टिक्स हमने देखे उसे खराब करने की कोशिश है। बट आई पर्सनली थिंक इसे जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, ये पाकिस्तान की मुक़तदरा
मीडिया को एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और इसमें उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी कह दिया, सिपा सालार का भी कह दिया और शुक्रिया जनरल आसिम मुनीर का नारा भी लगा दिया। तो इस चीज़ के अंदर आप ज़रा अंडरलाइन मैसेज समझें कि नून लीग किस तरह की सियासत खेल गई है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। और इस वक्त जाहिर बात है परेशानी तो होती है कि सारा मलबा हम पर ना आए, तो वो मलबा भी गालिबन वो चाहते हैं कि शिफ्ट हो और सब पर इसका वजन जो है वो इकट्ठे हम ला दें। तो जो सारा वजन नून लीग अपने ऊपर लादने लगी थी वो शहबाज शरीफ साहब ने आज प्लान थोड़ा सा डिसरप्ट किया है। एंड आई थिंक कि मुक़्तदरा और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी समझेगी कि शहबाज शरीफ साहब ने आज उनके साथ किस तरह की सियासत करने की कोशिश की है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।